देश जश्न में डूबा हुआ है। लोकतंत्र के इस पर्व पर हर भारतवासी गौरवान्वित है। लाल किले की ये प्राचीर साक्षी बनने जा रही है इस महान देश की स्वतंत्रता के 75 वर्षों की। देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। आज यहाँ की हवा में सुरम्य राग है। हर भारतवंशी के मुख पर जयगान का करतल नाद है। इस महान गणतंत्र की शिराओं में आज जोश का संचार है और इन गुजरे 75 वर्षों का बखान है। लाल किले पर सभी जरूरी तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। यहाँ सुरक्षा के बेहद कड़े प्रबंध किए गए हैं। डीआरडीओ ने खास तौर से कई सुरक्षा उपकरण तैयार किए हैं, जिनसे चौकस निगाहें सुरक्षा की निगरानी करेंगी। इनमें एंटी ड्रोन डिवाइस भी शामिल है। देश इस वक्त राष्ट्रभक्ति के रंग में रंगा हुआ है और साथ ही तिरंगे की झिलमिल रोशनी में ऐतिहासिक और तमाम सरकारी इमारतें रंगीन हो उठी हैं। इस राष्ट्रीय पर्व पर चप्पे चप्पे पर कड़ा पहरा है, तो उधर सरहदों पर भी निगरानी की जा रही है। अब से कुछ ही घंटों के बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्र को संबोधित करेंगे, लेकिन आजादी के इस अमृत महोत्सव पर ऐसा पहली बार होने जा रहा है जब आजाद हवा में लहराते तिरंगे को स्वदेशी गन से 21 तोपों की धमाकेदार सलामी दी जाएगी। लाल किले से स्वतंत्रता दिवस समारोह की शुरुआत सुबह 6:55 पर होगी। ये वो वक्त होगा जब भारतीय सेना के दिल्ली जीओसी का आगमन होगा। इसके बाद आगमन होगा देश के डिफेंस सेक्रेटरी का। इस प्रोटोकॉल के तहत इसके बाद लाल किले पर आगमन होगा थल सेना, वायु सेना और नौसेना प्रमुखों का। इसके बाद ठीक 7:08 पर रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट का आगमन होगा। उनके आने के ठीक 3 मिनट के बाद यानी 7:11 पर देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लाल किले पर पहुंचेंगे। इसके बाद वो पहुंचेंगे जिनका इंतजार लाल किले की प्राचीर कर रही होगी। सुबह ठीक 7:18 पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले पर पहुंचेंगे। लाल किले पर पहुंचने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजघाट पहुंचकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। यहां से प्रधानमंत्री का सीधा प्रस्थान लाल किले की ओर होगा, जहां पहुंचते ही उन्हें तीनों सेनाओं की टुकड़ियां गार्ड ऑफ ऑनर देंगी। सुबह ठीक 7:30 पर पीएम मोदी लाल किले पर ध्वजारोहण करेंगे। इस दौरान राष्ट्रगान के साथ पहली बार स्वदेशी गन से 21 तोपों की धमाकेदार सलामी दी जाएगी। देश की स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूर्ण होने के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन भी खास होने की उम्मीद है। लाल किले की प्राचीर से वे जब देशवासियों को संबोधित कर रहे होंगे, उस वक्त उन्हें भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जहां जहां भारतवंशी हैं, उन्हें सुन रहे होंगे। संबोधन स्थल पर हर साल की तरह इस साल भी तमाम गणमान्य पहुंचेंगे, जिनमें विदेशी राजनयिकों के अलावा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश भी उपस्थित रहेंगे। इनके अलावा लाल किले के ठीक मध्य ज्ञान पथ पर भारत के नक्शे की फॉर्मेशन में एनसीसी के कैडेट्स बैठेंगे। इनके अलावा पहली बार यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत 14 देशों के चुने हुए 126 एनसीसी कैडेट्स भी शामिल होंगे। इस समारोह में खास तौर से समाज के उन वंचित लोगों को भी आमंत्रित किया गया है जिन्हें हमेशा से अनदेखा किया जाता रहा है। इनमें स्ट्रीट वेंडर्स, मोर्चरी वर्कर्स, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और मुद्रा लोन लाभार्थी भी शामिल होंगे। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।